हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल विंग्स ऑफ विजडम। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है सिलेबस फॉर क्लास 1। इस वीडियो में मैंने जून मंथ का सिलेबस शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में आप बहुत सारी स्टोरीज रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे गूगल पे। इजीली आप बच्चे को रीडिंग करवा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल के आप रीडिंग करवा सकते हैं। फोनिक्स का आप एवरीडे उसे एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्योंकि अभी रीडिंग बच्चा सीख ही रहा है। तो फोनिक्स उसे एवरीडे अगर आप रिवीजन करवा देंगे तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा। उसके बाद आप उसे वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो ब्लेंडिंग होता है वो आप सिखाइए। यहाँ पे मैंने कुछ दो कॉन्सोनेंट का ब्लेंडिंग के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। एवरी मंथ के सिलेबस में मैं ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड करती जाऊंगी। इस महीने मैंने 50 वर्ड्स को इंक्लूड किया है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वर्ड्स, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसे एक फोल्डर में रख लीजिए और एवरीडे अपने बच्चे को इसका रिविजन करवाते रहिए। ग्रामर में आप नाउन्स करवा सकते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो फिर खेलते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो उसी तरह से आप 4 कैटेगरीज बनाकर नेम प्लेस एनिमल और थिंग का, आपके पास जो कोई भी स्टिकर हो तो आप स्टिकर भी स्टिक करवा सकते हैं, या फिर खुद ड्राइंग करके भी अपने खुद के जो है कटआउट्स बना के आप नाउन का प्रैक्टिस करवा सकते हैं ये महीने में। ईवीएस में आप माई सेल्फ रिलेटेड करवा सकते हैं। इसमें आप फिल इन द ब्लैंक भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चे को अपना नाम लिखना आ गया होगा। तो बच्चा अपना नाम लिख सकता है, आई एम अ गर्ल, और बॉय लिख सकता है, कितने साल का है, फादर मदर का नाम है, ये सब लिख सकता है। तो ये सब आप माई सेल्फ में करवा सकते हैं। उसके फेवरेट थिंग्स के बारे में आप लिखवा सकते हैं, जैसे फेवरेट गेम कौन सा है, एनिमल कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, ये आप करवा सकते हैं। उसकी हॉबीज़ रिलेटेड आप उसके कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट हॉबी है रीडिंग करना, या कोई पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। इसके बाद एक एक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, आप आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं अपने बच्चे के पास। आपके घर में कोई भी पुरानी इनविटेशन कार्ड हो पुराना कोई, या फिर कोई हार्ड बोर्ड हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर आप पेपर स्टिक करके एक आइडेंटिटी कार्ड बना के उसे दे दीजिए, ताकि बच्चा उसमें अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करेगा। तो एक तरह से उसे ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके बाद आप माई बॉडी का टॉपिक ले सकते हैं। आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में उन्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके वर्ड्स भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे को काफ़ी कुछ लिखना आ गया होगा। तो आप बॉडी पार्ट्स के नेम लिखवा सकते हैं। उनके दोनों हाथों के जो 4 फिंगर्स और 1 थंब होते हैं, तो फिंगर्स के नाम आप करवा सकते हैं, जैसे कि लिटिल फिंगर है, पॉइंटर फिंगर है, मिडल फिंगर है, थंब है, तो ये आप करवा सकते हैं। कि हम अपने हाथों से क्लैप करते हैं, पेंट करते हैं, राइट करते हैं, लिख सकते हैं, ये सब आप राइटिंग में करवा सकते हैं कि वी क्लैप विथ अवर हैंड, वी राइट विथ अवर हैंड्स। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी लिखवा सकते हैं। सेम आप लेग्स के साथ भी कर सकते हैं, और सेम आप सेंसनरी ऑर्गन्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में इंक्लूड किया है कि आईज टू सी, नोज टू स्मेल, स्किन टू फील। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप करवा सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये जो शीट है वो मैंने पीडीएफ डाल दिया है, आप डाउनलोड करके इसे बाद में देख सकते हैं। मैथ्स में आप 20 तक के नंबर नेम्स करवा सकते हैं, और उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू चार्ट भी आप करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 19 है तो 1 टेंस एंड 9 वंस, ऐसे आप डिटेल में लिखवा सकते हैं। नंबर नेम्स अगर ज़्यादा आते हैं बच्चे को, तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर 50 तक आता है तो 50 तक भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 20 बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नंबर के पीछे भागेंगे तो फिर बाकी की चीज़ें जो है वो रह जाएगी। इस महीने आप कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो करवा सकते हैं। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करवाइए कि भाई 10 है, उसमें से 10 माइनस हुआ तो कितना आएगा, तो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आप करवाइए। 1 मोर और 1 लेस का कॉन्सेप्ट आप करवा सकते हैं। पिछले स्टैंडर्ड्स में बच्चे ने बिफोर आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट किया होगा पिछले सारे सालों में, तो वो आप रिवीजन एक बार करवा दीजिए। ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का कंपैरिजन आप करवा सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर आता है बच्चे को 20 तक का, तो वो आप करवा सकते हैं। 20 तक का एडिशन आप करवा सकते हैं। हिंदी में आप उसे वर्णमाला का एक बार रिवीजन करवा दीजिए, वर्णमाला को दोहराए बच्चा, और उसके बाद आप कोई भी स्वर जो है 2 या 3, मिनिमम 2 से स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे हम और स्वरों को ऐड करते जाएंगे। इस महीने में मैंने 2 स्वर लिए हैं, अ और आ,
इससे रिलेटेड शब्द भी मैंने यहाँ पे वर्कशीट में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अब, अटल, अदरक, अ से रिलेटेड। और फिर कल, क अ, तो कल, मटर, सरगम, तो ऐसे वर्ड्स आप करवा सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ लाइंस भी मैंने दी हुई है, वो आप करवा सकते हैं। आ से रिलेटेड वर्ड भी आप करवा सकते हैं इस महीने में। इसके बाद जीके में आप उसे अलग अलग प्लेस को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, जैसे बस स्टैंड है, लाइब्रेरी है, म्यूजियम है। जैसे कि अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इज कॉल्ड अ नर्सरी। तो जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं उसे मोनेस्ट्री कहते हैं। तो ऐसी जो प्लेसेस है, जैसे पर्टिकुलरली नेम है, जैसे नर्सरी, मोनेस्ट्री, लाइब्रेरी। तो अगर आपके पास कटआउट है, अगर मैगजीन वगैरह आपके घर में आता है या न्यूज़पेपर है, तो उसमें से भी ऐसी प्लेसेस के कट्स आप निकाल के, पेपर कटआउट निकाल के उसे एक चार्ट के फॉर्म में भी करवा सकते हैं। और फेस्टिवल के बारे में आप करवा सकते हैं, जैसे दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट है, होली फेस्टिवल ऑफ कलर है, ओनम जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हमारे नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में आप करवा सकते हैं। तो जीके में आप ये 2 टॉपिक इस महीने अपने बच्चे को करवा सकते हैं। और जो ब्लेंडिंग वर्ड्स की मैंने बात की थी, तो उसकी वर्कशीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ में मैं अगेन 50 वर्ड और 50 वर्ड की वर्कशीट भी डालूंगी। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट की या और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्कशीट बना के आपको दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए,